नमस्कार जोहार। न्यूज जेएस अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबर। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सिंचाई व कृषि कार्य के लिए उपभोग की जाने वाली बिजली अब कर मुक्त। बड़ी खबर यह है कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 झारखंड में लागू हो गया है। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर नेट शुल्क दर नए सिरे से निर्धारित की गई है। हेमंत सरकार ने सिंचाई व कृषि कार्य के लिए उपभोग की जाने वाली बिजली को कर मुक्त कर दिया है। वहीं गैर घरेलू एचटी या स्थायी आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष अथवा अन्य प्रकार की आपूर्ति जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है में विद्युत उपभोग पर लगने वाला नेट शुल्क 6% तक कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 5वीं बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, 34 घंटे तक रहेगी सख्त पाबंदी। बता दें कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शर्तों के आधार पर सोमवार सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित कर दिया गया है, जिसके निर्देश के आलोक में सप्ताहांत पर दिनांक 10 जुलाई शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार 12 जुलाई सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल, किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकानें सहित बंद रहेगी। वहीं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। वहीं रेस्तरां से होम डिलीवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे। वहीं दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है। इस दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बड़े उद्योगों के साथ लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू करने पर जोर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहाँ उद्योगों के लिए माकूल वातावरण और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योग, खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए ताकि यहाँ आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सके। साथ ही उन्होंने झारक्राफ्ट के बारे में कहा कि झारक्राफ्ट इस राज्य की पहचान है और झारक्राफ्ट के उत्पादों की क्वालिटी अच्छी होने के साथ उसकी मांग भी बहुत है। इसके उत्पादों के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ मार्केट स्ट्रेटेजी को नए सिरे से बनाएं ताकि झारक्राफ्ट के उत्पादों को बेहतर और सुलभ बाजार मिल सके। वहीं उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में लाह और तसर समेत कई अन्य उद्योगों के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इनका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में उद्योगों के लिए यहाँ क्या संभावनाएं हैं, उन्हें किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, इसका विभाग आकलन करे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। इन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं और रियायतें दी जा रही है। इस मौके पर विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में बन रहे इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्हें जमीन अलॉटमेंट में प्राथमिकता के साथ रियायतें भी दी जा रही है ताकि वे अपने उद्योगों को स्थापित करने के साथ बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से छठी जेपीएससी के परिणाम जारी करने में नियमों की अनदेखी की बात कही गई। इस पर विस्तृत सुनवाई करने के लिए प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है। अदालत ने इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने कहा कि छठी जेपीएससी के मामले में
मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए संशोधन का आदेश पूर्व में दिया जा चुका है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी ने बिहार सिविल सेवा नियुक्ति नियमावली 1951 के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की है, ऐसे में पूरे परिणाम को रद्द किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ेगा, मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा अध्यादेश। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ेगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति ली जाएगी। अगली खबर की बात करें तो दिहाड़ी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल शुरू। झारखंड में दुमका जिले में दिहाड़ी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर 160 श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रपत्र फॉर्म भरा गया है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों द्वारा जागरूक किया गया एवं मास्क वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास के अधीन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक काम देने का प्रयास चल रहा है। इनमें से इच्छुक मजदूरों को प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है और योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जाएगा। JSLPS के एक अधिकारी ने कहा कि महिलाओं को महिला समूहों में जोड़कर आजीविका से जोड़ा जाएगा और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त किया जाएगा। अगली खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 52 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 76 मरीज ठीक होकर लौटे घर। अब राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 473 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीजों की मौत की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटे में जिन 52 मरीजों की पहचान हुई है उनमें बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 10, गुमला से 2, जामताड़ा से 1, खूंटी से 1, लातेहार से 5, लोहरदगा से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 4, रांची से 9, साहेबगंज से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। स्वस्थ होकर घर जाने वालों में बोकारो से 11, देवघर से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 11, गिरिडीह से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 9, साहेबगंज से 4, सरायकला से 5, सिमडेगा से 14, पूर्वी सिंहभूम से 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बोकारो में 34, चतरा में 3, देवघर में 27, धनबाद में 18, दुमका में 18, पूर्वी सिंहभूम में 65, गिरिडीह में 5, गोड्डा में 5, गुमला में 23, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 27, खूंटी में 4, कोडरमा में 25, लातेहार में 14, लोहरदगा में 4, पलामू में 11, रामगढ़ में 7, रांची में 70, साहेबगंज में 20, सरायकला में 16, सिमडेगा में 56 और पश्चिमी सिंहभूम में 10 कोरोना के संक्रमित अभी इलाजरत हैं। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। खबर के अनुसार सोनाहातू प्रखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा पंचपरगना इकाई के प्रतिनिधियों ने तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा को बुंडू स्थित आवास पर पूर्व में पारा शिक्षकों के द्वारा दिए गए मांग पत्र की प्रगति को लेकर मुलाकात किया और ध्यानाकृष्ट कराया। मालूम हो कि विगत 17 जनवरी 2021 को विधायक आवास के समक्ष वादा पूरा करो सरकार कार्यक्रम के तहत धरना दिया गया था। विधायक ने भी विधानसभा सत्र में मांगों को उठाने की बात कही थी। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने एक मांग वेतनमान को लेकर पुनः विधायक से मुलाकात किए और ज्ञापन सौंपा। राहत की खबर को झारखंड को मिली कोवैक्सीन की 1 लाख डोज। झारखंड में कोवैक्सीन की रफ्तार एक बार फिर तेज होगी। यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए परेशान थे। साथ ही कई लोगों ने तो पहले डोज भी नहीं लिया है। केंद्र से झारखंड को कोवैक्सीन की 1 लाख डोज उपलब्ध कराई गई है, जिनमें बोकारो को 6400, चतरा 3300, देवघर 4600, धनबाद 8300, दुमका 4100, पूर्वी सिंहभूम 6400, गढ़वा 4100, गिरिडीह 7700, गोड्डा 4000, गुमला 3100, हजारीबाग 5200, जामताड़ा 2400, खूंटी 1500,
कोडरमा 2000, लातेहार 2200, लोहरदगा 1300, पाकुड़ 2800, पलामू 5900, रामगढ़ 2800, रांची 8600, साहिबगंज 3700, सरायकला खरसावां 3300, सिमडेगा 1700, पश्चिमी सिंहभूम 4600 का डोज प्राप्त हुआ है। अगली खबर, प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, रास्ता निकालने का आग्रह। खबर के अनुसार नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को रांची में वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्यों ने वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान यह आग्रह किया कि 1.5 साल से बंद निजी स्कूलों में पठन पाठन फिर से शुरू कराने और स्कूल खोलने के लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत किसी मैकेनिज्म पर अब राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को बताया कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में वर्ष 2019 में देश भर में लागू होने के इतर राज्य में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने को लेकर जो संशोधन किया गया था उसे रद्द किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री को शिष्टमंडल के सदस्यों ने बताया कि राज्य के सभी निजी विद्यालयों को लॉकडाउन की अवधि में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें तो किसानों को 1 लाख तक लोन देने के लिए एलपीसी मांगने वाले बैंकों की बनेगी सूची। खबर के अनुसार कृषि विकास को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य के बैंक किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। कई बैंक ऐसे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 1 लाख रुपये के लोन के लिए किसानों से जमीन की एलपीसी और अन्य दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। किसानों को 1 लाख रुपये तक के लोन सेल्फ डिक्लेरेशन के सत्यापन के बाद दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा किसानों के सत्यापन का कार्य मुखिया, मानकी मुंडा, जनसेवक आदि के स्तर पर किया जा सकेगा। ये बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के उपायुक्तों के साथ बैठक में कही। बादल ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप ही लोन दें। अपने स्तर पर सभी बैंकों में लंबित किसान क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करें। बैंकों को निर्देशित करें कि किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए सभी को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराया जाए। राज्य के सभी किसानों को केसीसी कार्ड से आच्छादित करें। वहीं कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक पी ने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए पदाधिकारी, कृषि मित्र और जनसेवक किसानों से मिलें, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कृषि उत्पादन के संसाधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जनसेवक अब जिला कृषि पदाधिकारी के अधीन रहेंगे। फसल राहत योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोग्रेसिव किसानों को ई मार्केटिंग से जोड़ने का भी निर्देश दिया।